नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी। मैं हूं आरुषि सिंह। वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की। बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में महादलितों के कल्याण के लिए एनडीए सरकार के कार्यों की सराहना की। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों, खासकर महादलितों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं शुरू की हैं। योगी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। महादलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर, और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन। और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है, बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है। कोई आपको मना नहीं कर सकता। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। मेरठ पुलिस ने आज यातायात माह की शुरुआत की। डीजीआई कलानिधि नैथनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाएं कम करना और लोगों में ट्रैफिक नियमों का प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिक्षा को लेके प्रमुखता से जो यातायात मार्ग पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, इसमें आज, क्योंकि इसमें कार्रवाइयां पहले से ही शुरू हो गई थी, औपचारिक उद्घाटन आज किया गया है, जिसमें जनपद के जिलाधिकारी एवं यहाँ एसएसपी, इसके अलावा अन्य अधिकारी और ट्रैफिक के हमारे अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न एनजीओ से जुड़े हुए लोग, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग, व्यापार मंडलों से जुड़े हुए लोग और विभिन्न एनजीओ, ये सब भी, इनके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, कई स्कूल्स के, और सब यहाँ पर एक विचार गोष्ठी भी की गई और ट्रैफिक के बारे में बच्चों को बताया गया, यातायात के नियमों के बारे में बताया गया है। और इस पूरे जोश के साथ इसके विभिन्न पहलू हैं, प्रत्येक दिन के कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से इसको कराया जाएगा। और उसी क्रम में आज एक जागरूकता रैली भी यहाँ से इसका हरी झंडी दिखा के इसको रवाना किया गया है कि लोगों में जागरूकता अधिक से अधिक फैलाई जाए। कुल मिलाकर के सरकार की मंशा अनुसार, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार एवं जनपदीय पुलिस प्रशासन की मंशा अनुसार इसको अच्छे से कराया जाएगा। सभी विभाग इसमें शामिल होंगे और इसका जो सफल परिणाम है उनसे आप सबको समय समय पर अवगत भी कराएं। धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? यही देना चाहेंगे कि अनुशासित रहें, सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करें, शासन का पालन करें। और जो बच्चों को भी कहा गया कि वो भी अपने घर में भी टोका टाकी करें, उनके कोई परिजन के उल्लंघन करें तो वो भी टोका टाकी करें। और बच्चों को इसके बारे में विभिन्न बातें बताई भी गई, बड़े अच्छे से बच्चों ने इसको सुना है। और हमें उम्मीद है कि सब लोग, ये मिला जुला असर, एक वे ऑफ लाइफ, एक सड़क अनुशासन, एक जीवन शैली बनेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद। भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी की भावना आज के भारत की नई ताकत है। उन्होंने स्वदेशी मेले में मौजूद उद्यमियों और नागरिकों को स्थानीय उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। के बलबूते पर, स्वदेशी के भाव के बलबूते पर
यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे उलझे सुलझे मसलों पर ब्रह्मोस की मिसाइल दाग करके भी 45 मिनट में युद्ध का कैसे दिशा बदलते हैं और पूरे देश को गौरवान्वित कर देते हैं। हमारा सैनिक वहां गया, कैसा गजब का युद्ध हुआ कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो घरों के लोग थे, आमतौर पे युद्ध में वो इन सारी बातों से वो तो सोच के परेशान कि अब सेना जाएगी, अब सामने की आएगी, अब इधर गोली चलेगी, उधर गोला चलेगा, न गोली चला न गोला चला, युद्ध पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ कब खत्म हो गया। ये बड़ा एक नए दौर का माहौल था, ये स्वदेशी के बदलते दौर का वातावरण था। हमारे पास हथियार भी आ रहे जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, तुर्की से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन आके हम गिरा रहा है हमारे एक बगैर कोई किसी सैनिक के हिले डुले। ये जो नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर स्वदेशी ने अपनी जो धाक साख बनाई, तो मैं ब्रह्मोस के बनाने वाले स्वदेशी के हमारे वैज्ञानिकों का भी जोरदार अभिनंदन करो जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। दुनिया का नक्शा अगर अपन देखेंगे और पूरे दुनिया के नक्शे के अंदर किस बात की झगड़ा चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही, तो वो बड़ी लड़ाई अगर कोई चल रही है तो बड़ी लड़ाई स्वदेशी के भाव के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर लगभग 1/4 आबादी हमारे पास है और 1/4 आबादी के अंदर केवल एक में उनको बाजार दिख रहा है। वो बाजार की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के मामले में कि यहाँ कैसे भी करके उनका कब्जा हो। 145 करोड़ की आबादी और उस आबादी में भी 60% अपनी परचेसिंग पावर वाले लोग हैं जो अपने बलबूते पर इस बाजार के अंदर बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जिनके उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने कमाने धमाने से लेकर दूसरी बात सोच रहे हैं, उनका सबका प्रयास है भारत के अंदर बदलते दौर में। लेकिन ये हमारे अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लगा करके दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना चाहूंगा और भारत माँ को प्रणाम करते हुए कि आज बदलते दौर में भारत और भारत का नेतृत्व बदला है, जो इन सारी बातों को खुली आंखों से देख रहा है। और ऐसे में चाहे जिसको जो बोलना बोल दे, हमारी बिना बोले ही बहुत बड़ी बोली हो रही है। ये एहसास सबको देख रहा है कि आखिर हुआ क्या है। हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला की मौत से हंगामा मच गया। जी हां, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया कि पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ शिकायतें हुई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रशासन ने सरकारी जांच का आदेश दिए हैं। ये देखो जी पुलिस वाले किस तरह जिसमें रैप्टी कर रहे हैं, बिल्कुल ये देख लो जी पुलिस वालों को भी इनकी साइड हो रही है जी, बिल्कुल सारे के सारे। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश डीएवी कॉलेज में बीए के छात्र उज्जवल राणा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बताया जा रहा है कि फीस न भर पाने पर प्रिंसिपल ने परीक्षा फॉर्म जमा करने से रोक दिया था। छात्र की हालत गंभीर है और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डीएवी पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की।
और कुछ मैंने जमा किए अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा किए मैंने अपनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।